पैसा। हर कोई कमाना चाहता है पैसा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। पैसे की शक्ति इतनी स्ट्रांग है कि यार अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी वीक है लेकिन आपके पास पैसे अच्छे हैं तो आपका मान सम्मान बना रहता है। ये फैक्ट है, झूठ नहीं कहूंगा, आप अपने आसपास के लोगों को ही देख लीजिएगा। पैसा कमाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला एथिकल वेज, दूसरा अनएथिकल वेज। एथिकल वेज वो जिसको फॉलो कर आप रात में चैन से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनएथिकल वेज वो जहां पे आपको हमेशा घबराहट रहेगी, मन में ऐसा रहेगा कि यार कल भी पकड़ा जा सकता हूँ, कहीं कल ही सीबीआई की रेड पड़ गई, क्या पता कल ही जो मैंने करप्शन किया था कल उसकी फाइलें खुल गई तो क्या होगा। तो लाइफ ना इन दो मोड्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती रहती है। एथिकल वेज में हम अर्न करते हैं पैसा, उसमें भी दो तरीके की इनकम्स होती है। सबसे पहला एक्टिव इनकम, जब तक आप काम करोगे, जितना आप काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। दूसरा पैसिव इनकम, आप कुछ एसेट्स ऐसे बना दो जो आपको रिकरिंग इनकम जनरेट करके देते रहे, पर उन एसेट्स को बनने में टाइम लगता है। कई सारे ऐसे जोन्स भी हैं जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रिकरिंग इनकम, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज उसी में से एक के बारे में बात करूंगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग। नाम आपने सुना ही होगा, सुना है तो कभी ना कभी तो किसी ना किसी ने आपको इस चीज को करने के लिए पिच किया होगा, या आपका खुद ही मन मचल रहा होगा कि मुझे करना ही है। आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि क्यों मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम इतना खराब हुआ है और क्या वाकई में एक अच्छा फील्ड है वर्क करने का या नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाय गाइस, आप देख रहे हैं thinkbeforeinvest.com। मेरा नाम है जैक्सन चौहान, मैं एक डिजिटल मार्केटर का मेंटोर हूं और आज के इस वीडियो में हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मल्टी लेवल मार्केटिंग, मुझे याद है कि 2 साल पहले मैं एक क्लाइंट के लिए वर्क करता था। मतलब मैं खुद से इन्वेस्ट नहीं किया था मल्टी लेवल मार्केटिंग का, लेकिन उसने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था। उसे भी किसी और ने पिच किया होगा। अब सामने वाला अपने आप को इतना दिखा देता है कि मैं इतना कमा रहा हूं, ये है वो है, कि आदमी भी सोचता है कि चलो एक पल को ट्राई कर ही लेते हैं। तो उसने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन 2 या 3 हफ्ते बाद वो कंपनी डूब गई। ये फर्स्ट कंपनी नहीं है जो डूबी है, इससे पहले भी कई सारी कंपनी आई, लोगों से पैसा पूल ऑफ मनी जमा किया और डूब गई। यही वजह से, यही कारण है कि इस कंपनी, इस एक फील्ड का नाम बदनाम है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में धोखा होता है। दूसरा जो रीजन है मेन, लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें लोगों को पिच करना पड़ता है। ये सेल्स वर्क है, आप समझ रहे हो ना। आप एक चीज को नोटिस कीजिएगा किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप बिगिनर लेवल में आ रहे हैं, बिगिनर लेवल मतलब अभी अभी लॉन्च हुई है मल्टी लेवल मार्केटिंग और आप उसमें ज्वाइन होते हैं, तो आप बहुत जल्दी एक लीडर बन जाएंगे उस मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में। लेकिन अगर आप बाद में, बहुत बाद में ज्वाइन करते हो मल्टी लेवल मार्केटिंग को, तो आपको एक अच्छा मुकाम हासिल करने में उसमें बहुत साल लग जाएंगे। ये रियलिटी है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। दूसरा एक आपको रिसर्च बताता हूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेस रेट 0.4% है। 0.4%। ये एक अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी का ये दावा है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक आदमी के सक्सेस होने के चांस 0.4% है। 0.4 बस, सोचिए। लेकिन जो पैसा कमा पा रहे हैं, क्या वो स्कैम है या वो एक्चुअल में उन्होंने इतना पैसा कमाया है? रियलिटी ये है कि लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग को गलत तरीके से देखते हैं। वो गलत तरीका ये है, वो रॉन्ग परसेप्शन ये है कि काफी सारे लोग इसको इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं कि भाई बैंक में पैसा रखूंगा तो शायद पैसे कम मिलेंगे, यहां पे डाल देता हूं तो शायद अगले साल तक एक काम करता हूँ, बेटी के नाम की भी आईडी लगवा देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यार बेटा भी घर पर ही है, इसके नाम की भी आईडी लगवा देता हूँ। सो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर मल्टी लेवल मार्केटिंग को देते हैं और जब शुरुआत में उनको रिकरिंग इनकम जनरेट होती है तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बिल्डअप होता है। लेकिन एज ये कंपनी है और कंपनी कभी अप में रहेगी कभी डाउन में रहेगी, और हम ठहरे नॉर्मल आदमी जिनको बिजनेस का भी नहीं पता होता, उनकी कंपनी का प्लान भी नहीं पता होता कि वो एक्चुअली पैसे कमा कैसे रहे हैं और हमें मिल कैसे रहा है, ठीक है ना।
बातों में हम इतने उलझ जाते हैं मीठी मीठी सुहाने सपनों में कि हम उसके प्लान को भी नहीं समझते कि भाई प्लान क्या है तुम्हारा। तो इसी वजह से कई सारे लोग जिनको शुरुआत में पैसा मिलता है वो और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जुआ हुआ, वो जुआ हुआ। सेकंड जो तरीका होता है वो जो समझदारी से इन्वेस्ट करता है और मेहनत करता है उस एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में, वही लोग सक्सेस होते हैं। ये रियलिटी है। आप कितना भी बदनाम कर लो, आज के टाइम में बहुत सारे बिलियनियर्स मिलीनियर्स इंडिया में जो टॉप के बिलियनर्स मिलियनर्स होंगे उसमें से कोई ना कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कर चुका होगा। ये रियलिटी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने पैसा बनाया है। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग में ज्वाइन करने से पहले आपको क्या चीज देखनी चाहिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको कोई ना कोई पिच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, आप खुद से तो लगे नहीं रहोगे अरे भाई साहब कोई ना कोई आपको किसी ना किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग का पिच करेगा। आप खुद से रिसर्च कीजिए, आप कंपनी का पोर्टफोलियो को चेक कीजिए कि कंपनी कितने लंबे समय से चल रही है, क्या वो लीगल है या नहीं है, उनका सिस्टम क्या है, क्या वो बाइनरी पर बेस्ड है या फिर वो दूसरा जनरेशन वाला भी एक न्यू आया है, क्या वो जनरेशन में है या फिर बाइनरी वाले मेथड पे वर्क करता है, तो वो क्या वो प्रोडक्ट बेस्ड है, क्या उनके प्रोडक्ट ऐसे हैं कि बहुत ओवर प्राइस ना हो। पता लगा कि भाई साहब वो 100 रुपए के क्या बोलते हैं टूथब्रश बेच रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि नहीं जी प्रोडक्ट बेचो आपको उसका कमीशन मिलेगा, तो वो चीज भी सही नहीं है। समझे ना आप, आपको ये भी देखना है कि प्रोडक्ट कितना स्ट्रांग है उस कंपनी का भी। ये नहीं कि बस हम तो सेल्समैन है। आप समझिए बात को। पहली चीज नोटिस करिए कंपनी के पोर्टफोलियो को। दूसरा चेक कीजिएगा कि वहां पे सक्सेस रेट क्या चल रहा है कंपनी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कंपनी चल रही है लेकिन लोग पैसा कमा भी नहीं रहे हैं, चल भी रही है, कैसे हो पा रही है, मतलब लोग संतुष्ट तो है ना जो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये दूसरी चीज आपको चेक करने की है। तीसरी चीज जो चेक करने की है वो है कि क्या कंपनी से रिलेटेड पास्ट में कोई कंप्लेन रिकॉर्ड तो नहीं हुई है कि कोई स्कैम हो रहा है। स्कैम हो रहा है तो आप एक पक्ष की बात कभी मत सुनिएगा। कभी कभार क्या होता है कि गलत फहमियां भी हो जाती है। रिसेंटली मैंने देखा था कि एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम से उसके जो होते हैं ना, जो एजेंट्स टाइप के जो एजेंसी होते हैं जो काम कर रहे हैं, तो एजेंट्स ने क्या किया कि कंपनी के नाम पे ही छोटे छोटे ऑफिस खोल दिए। अब लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के नाम पे उनके ऑफिस में, छोटे वाले ऑफिस में जो इन लोगों ने खोले हैं। अब उसमें से एक आदमी वो पैसा लेकर भाग गया, तो जिसने वो पैसा इन्वेस्ट किया था उसने कंपनी के ऊपर केस किया क्योंकि टाइटल तो कंपनी का था ना ऊपर। तो ये भी लफड़े होते हैं, तो समझदारी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना, घुटनों पर नहीं। तो कभी भी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें तो ये 3-4 बातें ध्यान में रखें। पहला, कंपनी का पोर्टफोलियो चेक करें, कंपनी कितनी स्ट्रांग है। दूसरा, कंपनी में सक्सेस रेट को चेक करें। तीसरा, ये चेक करें कि कंपनी एक्चुअल में कोई स्कैम तो नहीं कर रही, किसी तरह का उनके ऊपर फ्रॉड केस तो नहीं चल रहा है। चौथा, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कीजिएगा। अगर कंपनी डिनाई करती है बताने से कि नहीं भाई लीगल है, सरकार ने मान्यता दी है, नहीं है, कहीं कुछ इलीगल तरीके से वो पैसों का वो सर्कुलेशन कर रहे हो, बाद में फिर आप ही को दिक्कत आने वाली है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मल्टी लेवल मार्केटिंग को जुआ मत समझो। अगर आप सेल्स में अच्छे हैं, देखो हर किसी का बस का नहीं है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं ये जो 0.4% का था ना सक्सेस रेट, वो इसी वजह से है क्योंकि लोग इसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है ये एक फील्ड ऑफ वर्क है जहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ऐसी कई सारी कंपनीज है जो बहुत लंबे समय से चल रही है और अभी तक टिकी हुई है। मैं कभी नहीं बोलता कि ये कंपनी जिंदगी भर रहेगी। इनके एम्प्लॉयज बोल सकते हैं ये बात कि भाई नहीं हम तो बहुत प्योर तरीके से काम कर रहे हैं, ये सबसे जेन्युइन कंपनी है। नहीं, गलत है बिल्कुल। वो कभी भी इस तरह की कंपनियों पे किसी भी चीज के ऊपर चल सकता है हथौड़ा, लेकिन जब तक एथिकल वेज तक काम हो रहा है तब तक सही है। अब हथौड़ा चलेगा तो उसके पीछे की भी 600 बातें होंगी। क्यों चढ़ा, किसने चलवाया, क्या मुद्दा था, क्या एक्चुअल में स्कैम हुआ, क्या पता दूसरी राइवल कंपनियां डिफेम करना चाह रही हो। तो 600 बातें होती हैं। लेकिन जब भी आप चाहते हैं लाइफ में एक चीज को अपग्रेड करने के लिए तो आपको इस तरह की किसी ना किसी प्लेटफॉर्म या चीज का सहारा लेना ही पड़ता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग इज वन ऑफ द वे जिसके थ्रू आप रिच होने का सपना देख सकते हैं। मेरे जानने में कई लोग हैं जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं और एक्चुअल में अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
तो मैं तो मेरे जानने में है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो वाकई में अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और वही लोग काफी सारे लोग उसी कंपनी को बोलते हैं वो स्कैम करना करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे ना काम के ऊपर होता है कि आप कितना काम कर सकते हो। तो ये सब कुछ पर्सन बाय पर्सन वेरी करता है। आज के इस वीडियो में मैं फर्स्ट जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो वेस्टीज है। मैं कोशिश करूंगा कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने आपको बताया कि वो एक्चुअल में अच्छा पैसा कमा रही है, तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका इंटरव्यू भी बाय एनी मीन्स आपको सुनाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन बिल्कुल ब्लंट पूछूंगा जो लोगों के मन में डाउट होता है। ये नहीं कि भाई वो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हुआ कि भाई वही सवाल जो आपको पता है वही पूछ लिया मैंने सुबह से। तो एक्चुअल में होता क्या है वही सब मैं क्वेश्चन से पूछूंगा। सो आने वाले वीडियोस में मैं उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा। सो विल मेक श्योर कि मैं उनका इंटरव्यू ले पाऊं। सो प्लीज बी रेडी, ताकि आपको एक्चुअल में जो अच्छा पैसा कमा रहा है, इस एक फील्ड से अच्छा पैसा कमा रहा है, उनसे जानने को मिले कि इस फील्ड के इनसाइट्स क्या है। मैं या कोई भी आके इनको बदनाम कर देगा जिनका पैसा भी नहीं लगा है। भाई साहब हमारा तो पैसा भी नहीं लगा है, हमें कोई हक नहीं है भाई बदनाम करने का। लेकिन जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो क्यों कमा पा रहे हैं, उनसे आप भले उनको स्कैमर कहें कुछ भी कहें, लेकिन एटलीस्ट उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा भाई। उन्होंने लाइफ में कॉन्फिडेंस को गेन किया। मैंने जब खुद फर्स्ट टाइम उनसे बात करी मुझे रियलाइज हुआ कि भाई उन्होंने लाइफ में कॉन्फिडेंस को गेन किया है। पैसा कमा लिया उन्होंने, लेकिन जो सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट है ना वो है उनका कॉन्फिडेंस। सो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं उनका इंटरव्यू लूं और वो क्वेश्चन पूछूं जो लोगों के मन में होते हैं। कैसे वो कमा पा रही है, क्या एक्चुअल में ये स्कैम है, क्यों ये इतना बदनाम है। बहुत एक ब्लंट अच्छा पैसा कमाने वाला जो 1-1.5 लाख रुपए पर महीना कमा रही है, उनका इंटरव्यू लूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। सो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट इंटरव्यू इफ इट्स पॉसिबल। एंड अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ वी वांट इंटरव्यू, सो दैट उनको भी पता चले कि लोग उनको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। एंड दैट्स फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो मेक श्योर you hit the bell icon so that you will never miss any single update from thinkbeforeinvest.com. I'll see you in the next video. Till then, namaste.